वीडियो पूरा देखेंगे ज़रूर। वीडियो में कुछ ज़रूरतमंद बातों को मैं अभी यहाँ चर्चा कर दे रहा हूँ। वीडियो में स्वराशि लिखने का अर्थ यही है कि अगर आपके कुंडली में 3, 5, 7 और 11वां घर के जो भी अंक और उनके स्वामी अपने स्वराशि में बैठे हों तो लव मैरिज का योग का फल जो है वह अति उत्तम बन जाता है। 3, 5, 7 और 11 इनके जो भी अंक के स्वामी हों वह 6, 8, 12 में अगर बैठते हैं या युक्ति लगता है तो लव मैरिज में समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। 12 में संभव है कि रिजल्ट यानी जो फल है वो प्राप्त हो सकता है, लेकिन 6 और 8 में ज़्यादा ही दिक्कत देखने को मिल सकता है। ये जो है विशेष ध्यान में रखें 6, 8, 12 वाला। 3, 5, 7, 11 इनमें संबंध हो या परिवर्तन हो या दृष्टि बने तो भी लव मैरिज का योग का लाभ मिल जाता है। ठीक है, अब आप आगे वीडियो देखें। वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो राकेश फैमिली में आप लोग का स्वागत है। आज हम जानेंगे लव होगा या अरेंज मैरिज। या अरेंज मैरिज। और हम यहाँ लिख दे रहे हैं स्वराशि। ठीक है, सूर्य के 5, चंद्रमा का 4, मंगल का 1, 8, बुध का 3 और 6, गुरु का 9 और 12, शुक्र का 2 और 7, शनि का 10 और 11। ये स्वराशि हो गया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लव मैरिज के लिए कौन सा हाउस, वो मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो है ये 3रा नंबर। ठीक है, दूसरा जो होगा 5वां नंबर, फिर 7वां नंबर, फिर 11वां नंबर। ये जो हाउस है लव मैरिज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हाउस है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। हमें 3, 5, 7 और 11 इसी घर से लव
मैरिज का योग देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। हमें 3, 5, 7, 11 इसी घर से लव मैरिज का योग देख सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि हम एक कुंडली बना रहे हैं। हमने ले लिया सिंह लगन का कुंडली, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4, 12 हाउस हो गया। ये जो हो गया अपना सिंह लगन का एक कुंडली हो गया। अब इसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 3, 5, 7 और 11 में जो भी अंक लिखा होगा उनके स्वामी की युक्ति से ही हमें लव मैरिज का चांस मिलता है। तो हमें क्या देखना है, 3, 5, 11 में जो अंक लिखा है उस अंक के स्वामी कौन से हैं। ठीक है, अब 3 में लिखा है 7, 5 में लिखा है 9, 7 में लिखा है 11 और 11 में लिखा है 3। तो हम यहाँ एक छोटा सा लिख देते हैं ताकि ये आसान रहेगा। पहला हमें तीसरा घर में 7 नंबर अंक लिखा है और 7 के स्वामी जो हैं शुक्र हैं। ठीक है, अब पांचवा पंचम में 9 नंबर लिखा है और 9 के स्वामी जो हैं गुरु हैं। और फिर सप्तम में शनि देव हैं। 1 मिनट। 7वें हाउस में जो है 11 नंबर लिखा हुआ है और इनके स्वामी शनि देव हैं। ठीक है, अब 11 घर में जो है 3 अंक लिखा है और इनके स्वामी बुध हैं। अब हमें ये देखना है ये जो घर हैं इच्छा और निर्णय पे काफी ज्यादा बल देते हैं। तो यहाँ से हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि युक्ति, जैसे सप्तम में शनि देव हैं। ठीक है, तो शनि और शुक्र और शनि की युक्ति जो है लगेगा इस घर में बैठे हो, चाहे इस घर में बैठे हो, चाहे इस घर में बैठे हो। ठीक है, तो जाके योग बनेगा। अर्थात ये जो है मैंने यहाँ लिख दिया। अब 7 में शुक्र और पंचम में गुरु, 7वें में शनि और तीसरे मिथुन। अब जो हमें करना है युक्ति देखना है कि अगर शनि और शुक्र की युक्ति यहाँ है तो भी संभव है, लेकिन हाँ यहाँ नीच राशि बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे नहीं देखना है। नीच राशि हमें सिर्फ तब देखना है जब उस विशेष ग्रह में का जो नीच राशि है, जो भी ग्रह का नीच राशि है वो अगर नीच में बैठा हो तो दिक्कत होगा, अर्थात ऐसे नहीं। तो यहाँ शनि और शुक्र की युक्ति हो तो भी हमें लाभांश मिलेगा, अर्थात शुक्र और गुरु का भी युक्ति हो तो भी लाभांश मिलेगा, यानी लव मैरिज का योग बन सकता है। अर्थात यहाँ शनि और बुध की भी युक्ति हो तो चांस बन जाएगा। ठीक है, तो युक्ति लगना चाहिए तब जाके लव मैरिज का चांस जो बनता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है यहाँ, मतलब अब जैसे लव मैरिज का योग बना है और पारिवारिक दिक्कत हो जाता है, घर के लोग नहीं मान पाते हैं, तो उन सारी समस्याओं का जो बाधा होता है तो उस बाधा से कटित होने का सबसे अति उत्तम है कि कुंडली में राजयोग होगा
तो चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है लव मैरिज का। अन्यथा राजयोग नहीं लगा रहता है तो वही आर्थिक और सामाजिक स्थिति के कारण से विवाह में, लव मैरिज में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, लेकिन युक्ति लगा रहेगा तो 100% आपको रिस्पॉन्स मिलने का चांस बनता है। ये हो गया अपना पहला। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मंगल के बारे में। ठीक है, अब ये अंक जो है मैं हटा दे रहा हूँ। मंगल जो है, मंगल से भी लव मैरिज का योग बनता है। पहले घर में मंगल हो तो भी चांस है, चौथे घर में मंगल है तो भी चांस है, पांचवें घर में मंगल हो तो भी चांस है, सातवें घर में मंगल हो तो भी चांस है, और 12वें घर में भी मंगल हो तो भी चांस बन सकता है। ठीक है, और मंगल 11वें भाव में भी रहें तो निर्णय जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव विचार का करके बना ही देते हैं। ठीक है, ये जो है दूसरा फार्मूला है। मंगल से भी हमें लव मैरिज का फल प्राप्त हो सकता है। अब जो है हम तीसरा बताने जा रहे हैं, इसे भी विशेष ध्यान में रखिए। मंगल और शुक्र की युक्ति से भी लव मैरिज का चांस बन जाता है। ठीक है, मंगल और शुक्र की युक्ति 12 हाउस में कहीं भी लगा हो तो उसका चांस बन ही जाता है। और सबसे प्रबल देखना है तो मंगल और शुक्र एक में बैठे हों तो भी अच्छा रहेगा, मंगल और शुक्र चौथे में बैठे हों तो भी बनेगा, मंगल और शुक्र पंचम में बैठे हों तो भी बनेगा, मंगल और शुक्र सप्तम में बैठे हों तो भी बनेगा, मंगल और शुक्र 11वें हाउस में भी बैठे हैं तो भी बनेगा। और यहाँ जब मंगल और शुक्र की युक्ति होता है तो इसमें भी लाभांश मिलता है, लेकिन अर्थात मंगल और शुक्र की युक्ति जो है ऐसा, ये इस युक्ति में काफ़ी ज़्यादा जो है स्थिरता नहीं रह पाता है, यानी आना जाना लगा रहेगा, प्रेम भाव का चर्चा। ठीक है, और ये जो है इन जो घर में अभी मैंने लिख दिया, इस घर में अगर मंगल और शुक्र की युक्ति है तो 100% लव मैरिज का योग बन ही जाता है। अब जो हम बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से समझिएगा। अगर सप्तम हाउस में, 7वें घर में अगर जो भी नीच में बैठा हो, जैसे मंगल अगर 4 नंबर पे बैठा हो तो जातक के जीवन में विवाह का एक ही सुख होगा। ठीक है, अर्थात मंगल अगर चौथे अंक पे बैठा होगा तो वैवाहिक जीवन का और निजी सुख का कमी बहुत ज़्यादा बनेगा। लड़की होगी तो उनके पति का सुख भाव भी कम होता है और साथ पूरी तरह से नहीं मिलने का भी हो सकता है। प्लस में मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनकी आयु बहुत जल्द समाप्त भी हो जाता है किसी कारण से। अर्थात 8 अंक पे चंद्रमा हो तो भी दिक्कत होगा। प्रेम की इच्छा बनाएंगे लेकिन सफल नहीं होने देंगे, यानी निर्णय बनेगा लेकिन सफल नहीं हो पाएगा। 7 अंक पे अगर सूर्य हो तो भी दिक्कत होगा, यानी निर्णय बनाएगा जातक कर नहीं पाएगा और मैरिज लाइफ ज़्यादातर डिस्टर्ब ही रहता है। प्लस में
बुध 12 अंक पे बैठे हों तो भी दिक्कत होगा। गुरु 10 पे बैठे हों तो भी दिक्कत होगा। शुक्र 6 पे बैठे हों तो भी दिक्कत होगा। शनि 1 पे बैठे हों तो भी दिक्कत होगा। एक स्पष्ट बात है कि सप्तम भाव में नीच राशि में बैठे ग्रह फल नहीं देंगे। फल नहीं देंगे, ठीक है। यह स्पष्ट समझ लीजिए कि सप्तम भाव में अगर नीच राशि में बैठे हों शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, तो ये नीच में बैठे रहेंगे तो फल में जो है दिक्कत होगा। तो ये जो समस्या कहीं ना कहीं बनेगा। प्लस में शनि, राहु और केतु, शनि, राहु, केतु अगर बैठे हों तो जो होता है अंतरजातीय में विवाह का योग बनाने का चांस बन जाता है। अंतरजातीय मतलब हो गया दूसरे कास्ट में। और गुरु, राहु और केतु की युक्ति हो तो स्वजातीय में विवाह का, लव मैरिज का योग बनता है, यानी सेम कास्ट में। सबसे लास्ट में बता रहा हूं, इसे ध्यान में रखिएगा। चंद्रमा सप्तम में हो तो भी लव मैरिज होगा। शुक्र सप्तम में है, शुक्र सप्तम में हो तो भी लव मैरिज होगा। गुरु सप्तम में दृष्टि दे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सबसे लास्ट रहा, और इसी तरह से जो है लव मैरिज का योग बनेगा। और अरेंज मैरिज के लिए कुंडली में योग सदैव बना रहता है। उसके लिए जो है हमें दशा का वेट करना होता है, यानी सप्तम भाव में जो अंक रहता है और जो अंक के स्वामी हैं उनका दशा जब आएगा उस समय हमें लाभांश मिल जाता है। लाभांश यानी फल मिलता है। और नहीं मिलने का कारण होता है कि ग्रहों की कुछ ऊर्जा बल कम होने की वजह से नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन अरेंज मैरिज में वही है, जो सप्तम हाउस में अंक लिखा होगा उनके स्वामी का जब दशा चलेगा तो आपको अरेंज मैरिज का योग का लाभ मिल जाएगा। अरेंज मैरिज के लिए योग सदैव कुंडली में बना रहता है। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थोड़ा